आता है 86वां अमेंडमेंट आपका है 86 अमेंडमेंट 2002 में हुआ था। और इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट संशोधन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो प्रश्न आपका बनता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। इस अमेंडमेंट के द्वारा यानी 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था अनुच्छेद 21A, आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था और 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है 86वां अमेंडमेंट के द्वारा। पूछा आता है, ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि किस संविधान संशोधन के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। बताइएगा 86वां अमेंडमेंट कब हुआ था? तो 2002 में, है ना। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि जो 86वां अमेंडमेंट है मतलब 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो किया गया है यह किस वर्ष से प्रभावी हुआ था? लागू तो आपका 2002 में हुआ है ना। ये अमेंडमेंट बनकर तैयार हुआ था 2002 में, लेकिन ये भारतीय विद्यालयों में लागू कब से हुआ है? तो बता दीजिएगा वर्ष 2010, है ना। 2010 से जो है ये आपका लागू हुआ था। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में गलती होने की संभावना आपकी रहती है। इसके बाद 89वां संविधान संशोधन 89th अमेंडमेंट आपका हुआ था 2003 में। और इसके तहत आपको मालूम होगा, आप संविधान पढ़ते हैं अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 और 338 के तहत भारत में अनुसूचित जाति आयोग, है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, है ना, का गठन पहले हुआ था। शुरुआत में जब संविधान को अमेंड किया गया था, स्वीकार किया गया था, उस समय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ था। किस अनुच्छेद के तहत? 338 के तहत। 89th अमेंडमेंट के द्वारा यानी 89वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इस अनुच्छेद 338 में एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 338A, है ना। 338A और 338A के तहत भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था अनुच्छेद 338A के तहत। और ये अनुच्छेद कब जोड़ा गया है? तो 89th अमेंडमेंट 89वां संविधान संशोधन द्वारा। और यहीं पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, 102वां अमेंडमेंट आपका होता है और इसके तहत अनुच्छेद 338B को जोड़ा जाता है ना। 338B को जोड़ा जाता है और भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, है ना। तो ये 3 अनुच्छेद हैं, 3 आयोग हैं। और ये आयोग किससे रिलेटेड है, किस अनुच्छेद से, यह भी आपसे पूछा जाता है। और किस अमेंडमेंट के द्वारा, किस संशोधन के द्वारा जो है इनको भारतीय संविधान में जगह दी गई है, यह आपसे पूछा जाता है। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा। 89th, देखिए शुरुआत में अनुच्छेद 338 के तहत केवल अनुसूचित जाति आयोग था, है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था। 89th अमेंडमेंट के द्वारा अनुच्छेद 338A को जोड़ा गया है और इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। और 102वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 338B को जोड़ा गया और इसके तहत जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। तो ये तीनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, हमेशा एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। अमेंडमेंट याद रखिएगा कौन सा क्रम था और किस अनुच्छेद में ये आयोग आपके हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपकी चीज है आपके लिए क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी, है ना। 91वां संविधान संशोधन, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और 91वां संविधान संशोधन आपका 2003 में हुआ था। इसके तहत 91वां संशोधन के तहत जो है भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल सदस्यों की संख्या होती है, उसकी साइज को निर्धारित किया गया था, है ना। इसमें यह कहा गया कि लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक, है ना, प्रधानमंत्री सहित, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री सहित 15%
लोकसभा की कुल सदस्य की संख्या का 15% से अधिक जो है मंत्रिमंडल का साइज नहीं हो सकता है। यानी मैक्सिमम आपका 15% होगा, 15 से अधिक आपका नहीं होगा। और इसमें आपके प्रधानमंत्री भी क्या होंगे, शामिल होंगे। किस अमेंडमेंट के द्वारा इसको स्वीकार किया गया है तो बता दीजिएगा। यह आपका हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने जा रहा है ना। फिलहाल इतने का स्क्रीन हट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा इसका। अब देखिए 91वां कंप्लीट हो गया। अब जो है सबसे अंत में आइएगा 92वां संविधान संशोधन है ना, 92 अमेंडमेंट संविधान संशोधन। यह आपका हुआ था 2003 में, सॉरी 2004 में ना। 2004 में आपका 92वां संविधान संशोधन होता है। परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपने पढ़ा था कि भारत की संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची आपकी जो है रिलेटेड है किससे, भाषाओं से, है ना। 8वीं अनुसूची में भारत की विभिन्न रीजनल लैंग्वेज को रखा गया है। और जब संविधान को आत्मार्पित किया गया था, अंगीकृत किया गया था, उस समय भारतीय संविधान में कुल भाषाओं की संख्या कितनी थी, 14 थी, है ना। मूल संविधान में कुल भाषा आपकी 14 थी, लेकिन वर्तमान में आप देखते हैं कि कुल कितनी भाषाएं हैं, तो आप बताते हैं 22 भाषाएं। विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से 14 भाषा में इंक्रीज यानी वृद्धि की गई है। कौन कौन संशोधन थे, एक तो आपका आता है 71वां अमेंडमेंट, सॉरी 21वां संशोधन। और 21वां संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था सिंधी भाषा को जो है जोड़ा गया था 21वां संशोधन के तहत। और कुल भाषा की संख्या हो गई आपकी 14 1 15। इसके बाद सीधे आ जाइए 71वां अमेंडमेंट, 71वां संशोधन। और इसके तहत जो है 8वीं अनुसूची में 3 नई और भाषाओं को जोड़ा गया। और 3 भाषा के लिए कौन कौन से याद रखिएगा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, है ना। इन 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन के तहत। और 71वें संशोधन के बाद भारतीय संविधान में कुल भाषाओं की संख्या हो गई 14 1 15, यहाँ पे 15 3 18 भाषा, है ना। 71वें संविधान संशोधन के बाद जो है कुल भाषाओं की संख्या हो गई 18। अब सीधे आ जाइएगा 92वां अमेंडमेंट 92, जो आप पढ़ने जा रहे हैं, 92वां संशोधन। और इस संशोधन के तहत जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं आपकी और जोड़ी गई थी। और उस समय 18 4 22 यानी कुल भाषाओं की संख्या हो गई 22। तो ये 4 नई भाषाएं कौन कौन सी थी, ध्यान रखिएगा, बोडो, डोगरी, है ना। तीसरा आपका संथाली, और चौथी आपकी थी मैथिली, है ना। तो ये जो है 4 नई भाषाएं आपकी जोड़ी गई थी इस 92 संविधान संशोधन यानी 2004 के माध्यम से। इन चारों को याद रखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है ना। तो 15वीं भाषा सिंधी हो गई, 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 71वें संविधान संशोधन से। और 92वां संविधान संशोधन आपका बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, है ना। बोडो मास, एक वर्ड याद रखिएगा, बोडो मास, ये 4 भाषाओं का सीक्वेंस है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। यहाँ पे ये 4 याद रखिएगा। और एक मैं आपको यहाँ बता दूं, नमक, है ना। नमक का मतलब क्या, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं ऐसी हैं जो कि 71वें संविधान संशोधन में आपकी जोड़ी गई थी। तो ये एक छोटा सा वीडियो रहा भारतीय संविधान से संबंधित, है ना। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं, देता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि यह आपके लिए श्रेयस्कर होगा, है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में प्रॉपर। हाँ, एक चीज मैं आपसे और कहना चाह रहा था, जल्दी ही जो है करंट अफेयर्स की सीरीज आपकी शुरू होगी, है ना, लाइव क्लास।
लाइव क्लास के लिए आप लोग परेशान हैं, लाइव क्लासेस आपकी शुरू होंगी जल्द ही, जो है इसका शेड्यूल मैं जारी करूंगा, आप लोग बिल्कुल ही परेशान ना हो। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, शुभ रात्रि।